नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार बंद का असर बुधवार को भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था पर साफ देखा गया। महागठबंधन के आह्वान पर आयोजित इस बंद के दौरान मारवाड़ी कॉलेज में चल रही इग्नू की परीक्षा को बीच में ही रुकवा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं से निर्धारित समय से करीब 1 घंटा पहले ही उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर ली गई और परीक्षा को अचानक बंद करा दिया गया। इस घटनाक्रम से छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी देखी गई। परीक्षा रुकवाने के विरोध में कई छात्रों ने आक्रोश जताया और कॉलेज प्रशासन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और परीक्षा बाधित किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले में दहेज प्रताड़ना की एक और दर्दनाक घटना सामने आई। महज 18 वर्षीय नवविवाहिता आरती कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना बीती रात भागलपुर के रानूचक इलाके की है, जहां वो अपने ससुराल में रह रही थी। मृतका की पहचान गांधीनगर मिर्जा चौकी निवासी आरती कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी कुछ माह पहले अभिषेक कुमार से हुई थी। घटना के बाद आरती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगभग 6 लाख रुपए नकद, जेवरात और अन्य सामान दिए थे, लेकिन फिर भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। सास, ससुर, देवर और पति बार बार फ्रिज और पलंग की मांग कर रहे थे। इन मांगों को लेकर आरती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मायके वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है, जिसे फांसी का रूप दिया गया है। मृतक की मां का कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मिलकर मारा और फिर उसकी लाश को पंखे से लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत गलत काम हुआ है, सबको मिल के मार दिया, बहन को बहुत, मतलब इसी तरह। कौन कौन मारा? सास, ससुर और उसका दियोर मिलकर और जियाजी सब मिल के मार दिया मेरी बहन। का है? दहेज के लिए। क्या मांगते थे? मतलब उसका डिमांड था ज़्यादा तिलक लेने के लिए, तब पर भी जितना शक्ति हुआ उतना दे सके हम सब। और यहाँ गोदरेज पलंग सब के लिए वो बोल रहा था 2-3 दिन के, तो हम सब बोले थे देंगे रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन में, तो वो सब बोला कि नहीं देंगे तो मार देंगे। यही सब बता। मार दिया? हाँ, सच में मार दिया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सजा मिलना चाहिए लोग को? उसको सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरे बहन को मारे वैसे ही सजा मिलना। कोई पकड़ाया भी था अभी तक? नहीं। हाँ, ससुर सास। ससुर यहाँ नहीं आया? नहीं आया और पुलिस बोला तो उतार दिया था। चढ़ा था उस पे। अच्छा। और उतार दिया वो। पुलिस उतार दिया? हाँ, उतार दिया उसको। क्या नाम हुआ तुम्हारा? छोटी कुमारी। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? आरती कुमारी। कितना उम्र हो रहा है? मेरा 15 साल। उसका 18 साल। जीजा जी का पूरा नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कहाँ घर है उनका? रेनू चौक। रन्नुए चेक में सुसाइड किया था? हाँ। कब शादी हुआ था? अगहन में 25 तारीख नवंबर? हाँ। किससे हुआ था? अभिषेक। कहाँ का रहने वाला? रेनू चौक। आप लोग का घर? मिर्जा चौकी, गांधीनगर। क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ अथी करा, 4 मिल के हाँ। मार के और पंखा में लटका दिले। कौन कौन? अथी कौन सी, ससुर, सास यार दियोर, हाँ। यार दूल्हा। काहे? आइए मरता कि जाइए, फ्रिज और पलंग नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। पहले भी मारपीट करता था? नहीं। तब? 4 दिन से। 4 दिन से? हाँ। क्या मांग रहा था? फ्रिज और पलंग। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो काम धंधा करते हैं। क्या चाहते हैं अब? वो लोग ऐसा किया, क्या चाहते हैं? केस चाहते हैं। केस कीजिएगा? हाँ। सजा चाहते हैं। अब क्या चाहेंगे? दहेज दे करके शादी किए थे? हाँ, 6 लाख और भरी सोना दिया। 20 वर्ष सजा हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? देवी मसमा।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खबर भागलपुर से है। देशव्यापी आम हड़ताल के आह्वान पर आज भागलपुर में मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू सेवा और इंटक से संबद्ध संगठनों द्वारा बुलाई गई थी। इस अवसर पर स्थानीय लेबर ऑफिस परिसर से सैकड़ों मजदूरों का संयुक्त जुलूस निकाला गया, जो घंटाघर, बड़ी पोस्ट ऑफिस, कचहरी चौक, वकालत खाना होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहां मजदूरों ने मांगों के समर्थक में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व सभी मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता लेबर ऑफिस परिसर में एकत्र हुए, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना की और मजदूरों के हक की लड़ाई को तेज करने का आह्वान किया। सभा के उपरांत मजदूरों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उप श्रम आयुक्त को सौंपा। इसमें न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, ठेका प्रथा की समाप्ति, ईएसआई और पीएफ की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सख्त पालन जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे। राज्य और जिला सचिव एक्टू मुकेश मुक्त ने बताया कि ये हड़ताल मजदूरों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए की जा रही है। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर सरकार के द्वारा मजदूर वर्ग पर तीखे हमले हो रहे हैं और मजदूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के हक अधिकार को छीनने के लिए मोदी सरकार ने जो अपने पिछले शासनकाल में, यानी कि जो है मोदी गवर्नमेंट 2.0 में जो लेबर कोड लेकर के आई थी मजदूर विरोधी, उसको वो इस 3.0 में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेबर कोड मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है, मजदूर इसके खिलाफ है। बिहार में अभी चुनाव को हड़पने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव को हड़पने के लिए उन्होंने फिर से यहाँ पर जो है मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है और उसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज की मांग की गई है जो गरीबों मजदूरों के पास नहीं है और इतना कम समय में उन्होंने ये करवाने की घोषणा की है कि हमारे करीब करीब 20% गरीब मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं। तो अभी जो एक पूरा खेल महाराष्ट्र में हुआ था कि फर्जी मतदाता को इनरोल करवा करके चुनाव हड़प लेने का जो उन्होंने कोशिश किया था भाजपाइयों ने, वही कोशिश बिहार में। तो अब बिहार में तो महाराष्ट्र वाला खेल समझ लिया, तो उनको लगा कि भाई बिहार में अगर सीधे सीधे फर्जी मतदाता बाहर से ला करके घुसा दिया जाएगा तब तो बड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए जो बिहारी मतदाता है पहले इनको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये पुनरीक्षण का पूरा साजिश रचा है और इसी के जरिए वो बिहार में सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ भी आज जो है बिहार में मजदूर हड़ताल पर हैं। अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग समर्थन करने के लिए आए थे। हम मजदूर संगठनों की ओर से, तमाम संगठनों की ओर से जो इस हड़ताल में शामिल है यहाँ भागलपुर में, एक्टू, सीटू, एटक, सेवा और इंटक, इन सब संगठनों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो मजदूरों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। हमने उनको धन्यवाद भी दिया है। मेरा नाम मुकेश मुक्त है और मैं जिला सचिव और राज्य सचिव हूँ एक्टू का। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आस्था, विश्वास और परंपरा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब अररिया जिले के पलासी, चौसा और आसपास के कई गांवों से हजारों ग्रामीण भागलपुर के बरारी स्थित प्रसिद्ध सीढ़ी घाट पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सामूहिक रूप से गंगा स्नान किया और अपने गांव में पिछले 3 वर्षों से पूजित विषहरा भगवान के कलशों का विधिपूर्वक विसर्जन किया। बीमारी से मुक्ति की सामूहिक यात्रा। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 3 साल पहले गाँव में अचानक अज्ञात बीमारी जैसे बुखार, चेचक और अन्य संक्रमणों ने भयानक रूप ले लिया था। इन हालातों को बुरी आत्माओं का असर मानकर गांव के बुजुर्ग की सलाह पर विषहरा भगवान की पूजा शुरू की गई। पूजा में आस्था रखने वाले ग्रामीणों ने बताया कि ये पूजा गांव की रक्षा और बीमारियों से मुक्ति के उद्देश्य से की जाती है। अब जब गांव पूरी तरह स्वस्थ हो गया है तो ग्रामीणों ने ईश्वर से की कृपा मानते हुए सामूहिक गंगा स्नान और कलश विसर्जन का आयोजन किया। श्रद्धा और जश्न का माहौल रहा।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लाई एवं ऑफिसर फेडरेशन की भागलपुर इकाई ने आज एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। यह हड़ताल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी आह्वान पर की गई थी, जिसमें कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने कार्य से विरत होकर विरोध जताया। हड़ताल में 5 डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, IPO प्रस्ताव को वापस लेने और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार जैसी प्रमुख मांगें शामिल थी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि लगातार उपेक्षित मांगों के प्रति सरकार और बैंक प्रबंधन की उदासीनता के खिलाफ ये कदम जरूरी हो गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष राम अवतार यादव और ऑफिसर फेडरेशन के अध्यक्ष तुलसी कुमार सिंह ने अहम भूमिका निभाई। दोनों नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 100 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक के प्रमुख कर्मचारी और अधिकारी जैसे आकाश आनंद, राम अवतार यादव, राकेश कुमार, जयशेखर समेत कई लोग उपस्थित रहे। 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण बैंक में IPO की लिस्टिंग सरकार करने जा रही है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। ये निजीकरण की तरफ एक रास्ता है जो सरकार अपनी गैर मजदूर नीति को लागू करते हुए बैंकों का निजीकरण की ओर आतुर है। हम लोग आज NPS जो हमारा अभी लागू है, फिलहाल चल रहा है, उसके जगह OPS की मांग कर रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी जो लोग हैं उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं और ये पूंजीपतियों का जो निवेश का स्थान बैंकों को बनाने जा रही है सरकार, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस तरह की नीति सरकार द्वारा लागू की जाएगी तो इस तरह की हड़ताल निरंतर हम लोगों की आने वाली समय में प्रस्तावित रहेगी। हम लोग लगातार इसके विरोध में रहेंगे। परिचय दे दीजिए। आकाश आनंद, बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन, पूर्व अध्यक्ष एम्प्लॉयज फेडरेशन। आज पूरे देश में 10 केंद्रीय संगठन ने कॉल दिया है हड़ताल का और उसमें हम लोग भी बैंक के लोग शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं, इसलिए हम लोग भी हड़ताल पर आज हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांग मुख्य रूप से अभी कोड लेबर कोड जो लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट बैंक में नहीं हो रहा है, स्टाफ शॉर्टेज है, सर्विस हैम्पर होता है, प्रभावित होता है, इसलिए हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि उचित संख्या में रिक्रूटमेंट हो स्टाफ का। पेंशन का मामला है, हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग खारिज करने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है जो दैनिक मजदूरी करता है उसके लिए मिनिमम वेज की गारंटी हम लोग मांग रहे हैं कि 26,000 प्रति माह उनको दिया जाए। उनके पेंशन का डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि 9,000 उनको पेंशन भी दिया जाए, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारे बैंकों में भी बड़े बड़े बोरोवर्स को 10 लाख करोड़ का छूट दिया गया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए जो बड़े लोगों को मिलता है। सर्विस चार्जेज बैंक में अनाप शनाप ढंग से लगाया गया है ग्राहकों पर, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। ये सारी मांगे हैं और भी बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेके हम लोग हड़ताल पर आए हैं। कितने दिनों का हड़ताल है? आज 1 दिन का हड़ताल है, इसके बाद सारे केंद्रीय संगठन बैठेंगे और असेसमेंट करेंगे और आगे का कार्यक्रम जो तय करेंगे उसमें हम लोग भागीदारी देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अरविंद कुमार रामा, महासचिव BPBA भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव जेड हसन उर्फ जिया भाई ने अपर सचिव के पद को परित्याग कर भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये घोषणा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हबीबपुर के सरजमी पर जेड हसन का स्वागत सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में जेड हसन द्वारा घोषणा किया गया। जेड हसन उर्फ जिया भाई विगत 27 वर्षों से
बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर रहकर सरकारी सेवा के साथ साथ जहां सामाजिक कार्यों में भी अपना स्थान बनाया है, वहीं जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहकर भागलपुर में एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता कर भागलपुर का नाम रोशन किया है। वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम में पूर्व अपर सचिव सह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि यदि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के आम आवाम का कायाकल्प कर दूंगा, जबकि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूंगा। चाहे वो पुरुष हो, सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को कि आप भरोसा करें हमारे ऊपर। मैं अगर आपको इस क्षेत्र का काया कल्प नहीं पलट कर दिया तो फिर आपको लगेगा कि मैं किस जनप्रतिनिधि को वोट दे रहा हूँ। मैंने अपने सरकारी सेवा में मैं 5 बार अनुमंडल पदाधिकारी के दायित्व रहा, उनके अलावे अनेकों पद को सुशोभित किया। मैंने जहां भी काम किया है मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शोषित वंचित के साथ मुझे खड़ा होना है और उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करें, तमाम क्षेत्रों में मैं इस चीज को हमेशा लागू करने का प्रयास किया। मैं भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन का 18 साल के अध्यक्ष का पद में संभाले रहा हूं और आप सभी लोग मीडिया के साथ ही अवगत हैं कि हर साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप कराता हूं। उसके अलावे हर माह कम से कम 50 बच्चों को मैं भेजता हूं। हमारे कई बच्चों ने नेशनल में गोल्ड मेडल किया है और बिहार का नाम रोशन किया है। पूरा देश बिहार जिस पे नाच करता है, पूरे भागलपुर के युवा के दिल को, पूरे भागलपुर के युवा की ऊर्जा को मैं खेल के मैदान में ले जाकर इस तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लड़ो, आप आगे बढ़ो और मेडल लो, नौकरी पाओ और ये भी विचार। हमारी पार्टी की बात की जो आप कह रहे हैं, ये पार्टी क्या होता है, मैं जनता के पार्टी से हूँ। जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, मैं उनकी ताकत से चुनाव के मैदान में आया हूँ। मैं उनकी ताकत से मैंने नौकरी का प्रत्याग किया है। मैं किसी भी दल या अन्य ताकत से मैंने प्रत्याग नहीं किया है। मैंने निर्णय लिया है, मुझे न तो हार की चिंता है न मुझे जीत की चिंता है। मुझे अगर जिताना है तो खुद को नहीं बल्कि नाथनगर की जनता को जिताना है। इस उद्देश्य और इस विश्वास के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।